मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु कुंज निकुंजेश्वर श्री वृंदावन चंद्र श्री राधा गोविंद की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आज पंचम दिवस श्री बांके बिहारी लाल एवं वृषभानु नंदिनी आनंद कंदिनी मेरी श्री राधा रानी के चरण कमलों में प्रणाम। आप सभी के हृदय में विराजमान ईश्वरीय सत्ता को नमन एवं मेरी ओर से आप सभी को साष्टांग प्रणाम। कल हम सब ने मिल करके बड़ा सुंदर बड़े भाव के साथ लाला का जन्मोत्सव मनाया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा के यहाँ कोई बालक जन्म लेकर के नहीं आया है, कोई छोरा नहीं भयो है नंद बाबा के यहाँ। बोले तो सुखदेव जी कहते हैं, नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता आह्लादो महामना। साक्षात आह्लाद आनंद का जन्म हुआ है नंद भवन में। और नवधा भक्ति का जो वर्णन किया जाता है, नवधा भक्ति में कहीं भी दर्शन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। हर जगह श्रवण कीर्तन मनन स्मरण भगवान की सेवा अर्चन बंदन और सख्य भाव और आत्म निवेदन पूर्ण रूप से समर्पण, इन सब का प्रयोग किया गया है। लेकिन कहीं नवधा भक्ति में दर्शन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि भक्ति अगर कोई करता है तो उसे कहीं दर्शन करने के लिए नहीं जाना पड़ता है। कोई पूर्ण रूप से एक बार हृदय से कह दे कि प्रभु जो तेरी मर्जी, मेरी मर्जी में चिंता है, भय है, डर है, लेकिन उसकी मर्जी में आनंद है, शांति है। एक बार जो कह दे कि प्रभु मैं तेरा हूं, मैं आपका हूं, उसके जीवन से दुख सदा सदा के लिए विदा हो जाता है। इसलिए भक्ति, नवधा भक्ति में दर्शन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। मतलब आप अगर भक्ति कर रहे हैं तो आपको कहीं दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं भगवान आएंगे दर्शन देने। अगर भक्ति उस स्तर पर पहुंच गई तो प्रमाण है, प्रहलाद जी कहीं गए नहीं भगवान को ढूंढने, भगवान स्वयं आए दर्शन दिए। ध्रुव जी को भगवान स्वयं आए दर्शन दिए। शबरी के कुटिया में खुद चल करके राम जी गए दर्शन देने। मतलब प्रतीक्षा सबसे बड़ी बात है। भक्ति करते हुए भगवान की प्रतीक्षा करें। भक्ति की चरम सीमा प्रतीक्षा में घटती है। जैसे कोई किसी वस्तु को बहुत चाह रहा हो तो उस वस्तु की चाह उस वस्तु के लिए प्रतीक्षा करने से प्रमाणित हो जाएगी। ऐसे ही भक्ति की चरम सीमा जो है प्रतीक्षा में घटती है। ब्रजवासियों ने स्वयं नंद बाबा मैया यशोदा ने प्रतीक्षा की थी कई जन्मों तक कि भगवान हमारे पुत्र बन करके आए। नंद बाबा ही विश्वास है और माता यशोदा श्रद्धा है। श्रद्धा हो और भगवान के प्रति विश्वास हो तो भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए आते हैं। भक्ति करते करते प्रतीक्षा इतने चरम पर पहुंच गई कि आज नंद बाबा के यहाँ कोई साधारण बालक नहीं, साधारण पुत्र नहीं, नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता आह्लादो महामना। नंद भवन में साक्षात आनंद का जन्म हुआ है।
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हैं, सब दौड़े भागे, जो जैसे सुनता नंद भवन में आकर के मैया यशोदा को बधाई देने आ जाता। और नंद बाबा तो इतने प्रसन्न कि सारे विप्रों को बुला करके विधि विधान से लाला का जन्मोत्सव मनाया। जो हाथ लग जाता वही लुटा देते नंद बाबा, इतने प्रसन्न थे। खूब बढ़िया से गोकुल में नंदोत्सव चल रहा था, पर अचानक नंद बाबा को याद आया। नंद बाबा ने ब्रजवासियों से कहा कि भैया तुम सब लाला को ध्यान रखना और हम जा करके कंस को कर दे करके वापस आ जाएंगे कुछ ही देर में। ब्रजवासी बोले ठीक है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इधर नंद बाबा मथुरा पहुंचे नहीं कि पूतना आ गई, कंस के द्वारा प्रेषित पूतना पहुंचती है ब्रजधाम में। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, पूतना पहुंच गई ब्रजधाम में और ब्रज की गोपियों की मंडली मैया यशोदा के यहाँ लाला के जन्म की बधाई देवी जा रही थी। इधर पूतना पहुंची अपना स्वरूप बदल करके, इतना सुंदर स्वरूप धारण करके पहुंची कि गोपियों ने जैसे ही देखा, ब्रजवासियों को लगा कि अरे गोप्या स्त्रियः दृष्टुम, गोपियों ने जब देखा तो उनको क्या लगा कि साक्षात लक्ष्मी ही ब्रज में भगवान के दर्शन करने के लिए आई हैं। इतना सुंदर स्वरूप बनाया पूतना ने। खूब बढ़िया वैदूर्य मणि के हार पहन लिए गले में, हाथ में स्फटिक मणि के कंगन पहन लिए, कानों में बढ़िया मकराकृत कुंडल पहन लिया। और पूतना इतनी सुंदर बन के आई कि सुखदेव जी से भी रहा नहीं गया। बढ़िया वर्णन किया है भागवत जी में पूतना के सौंदर्य का, स्वरूप का, कि किस तरह से पूतना बन करके आई है। ताम केश बंध बिच सप्त मल्लिका, बढ़िया केशों में मल्लिकादिक पुष्पों से केशों को सुसज्जित करके, और ऐसे चल रही है कि उसके चलने पर उसके पूरे शरीर के जो श्रृंगार की हुई है सब कंपायमान हो रहे हैं। जिसकी तरफ पूतना देखती वही बीच मार्ग से रास्ता दे देता। ब्रजवासी भी सोचने लगे भैया इतना सुंदर कौन आ गया। इतनी सुंदर बन के आई कि ब्रज में भी कोई उतना सुंदर नहीं बना था, उतना तैयार नहीं हुआ था, उतना श्रृंगार नहीं किया था। अब वहां तो जन्मोत्सव मन रहा था, सब जैसे जो मिल जाता पहन करके दौड़ते भागते पहुंच जाते खुशी के मारे। अब पूतना भगवान को देखने थोड़ी ना आई है, ये तो दिखाने के लिए आई है। और हाथ में बढ़िया कमल का पुष्प लेकर के जो पूतना की तरफ देखता बढ़िया सुंदर अदा से सिर झुका करके नमस्कार करती। हर चीज की अपनी अपनी अदा होती है। जैसे आजकल नया नया फैशन चल गया, भोजन करने बैठो पहले तो सारे लोग हाथ से ही खाते थे, पर धीरे धीरे परिवर्तन इतना हुआ कि एक ही कटोरी में 7-8 चम्मच लगे रहते हैं। समझ में नहीं आता किससे खाएं। और कुछ लोग तो ऐसे खा के निकलते हैं कि उनका कुर्ता बता देता है कि आज क्या बना था भोजन में। ऐसे ही
पूतना एक नए अंदाज में कोई भी गोपी देखती, कोई ग्वाला देखता तो झुक करके नमस्कार करके कमल को हिला करके आगे निकल जाती। इतना सुंदर स्वरूप बना करके आई है। गोपियों की मंडली में जाकर के पहुंच गई। पूतना जब पीछे से आती और उसके पैरों के जब नूपुर बजते तो नूपुर की ध्वनि सुनकर के सब अपने आप रास्ता दे देते। और भारतीय परिधान में, भारतीय संस्कृति में श्रृंगार का बड़ा महत्व है, नूपुर का बड़ा महत्व है। लोग कहते हैं कि अरे भारत में क्या मतलब स्त्रियों के पैर में मतलब जंजीर डाल करके रखते हैं, पर ऐसा नहीं है। जो कहते हैं ना पाश्चात्य देश के लोग कि भारतीय स्त्रियों के तो पैर में जंजीर डाल करके उनको बांध करके रखा जाता है, उन्हें पता नहीं है नूपुर का मतलब। उनको कौन समझाए कि तुम्हारे यहाँ तो पुरुषों के गले में चैन रहती है, हमारे यहाँ चैन नहीं, हमारे यहाँ तो गले में माला धारण की जाती है, तुलसी की, पुष्प की, रुद्राक्ष की। और चैन तो चैन ही है, चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो। सभी जानते हैं कि चैन किसको पहनाया जाता है, जो किसी के बस में नहीं रहता है उसके गले में चैन पहनाया जाता है। उनको क्या पता कि भारतीय परिधान में नूपुर का क्या महत्व है। घर में जब एक स्त्री बहू जब चलती है उसके चरणों से नूपुर बजते हैं, इसका मतलब कि घर के जितने भी पुरुष हैं, कोई अगर ठीक से नहीं बैठा है तो ठीक से बैठ जाए, क्योंकि घर की कुल श्रेष्ठा पधार रही है। ये है नूपुर का मतलब कि भाई अच्छे से बैठ जाओ, घर की कुल श्रेष्ठा आ रही है घर में। और नूपुर साधारण नहीं है, नूपुर तो घर का संगीत है। और जिस घर में ये संगीत नहीं होता ना, वही लोग पता नहीं क्या क्या बैकग्राउंड म्यूजिक रखना पड़ता है उनको मनोरंजन के लिए। जाने कौन कौन से म्यूजिक बन गए हैं, काम डाउन म्यूजिक तो कौन सा अलग अलग। ये नूपुर जो है घर का संगीत है, साधारण नहीं है। पूतना जैसे ही उसकी नूपुर की रुंझुन रुंझुन ध्वनि सुनाई पड़ती, सारे अपने आप मार्ग को खाली कर देते। गोपियों की मंडली में पहुंची एक गोपी ने कहा कि बहन इतनी सुंदर, आज तक तो मैंने इस गोपी को कभी नहीं देखा ब्रज में। दूसरी बोली बहन देखा तो मैंने भी नहीं है। बोले तू जरा पूछो तो जे गोपी आज नई नई कहाँ से आई है। तो एक गोपी बोली कि बहन तुम कहाँ से आई हो। पूतना बोली कि अरे मैं यही ब्रज की ही हूँ, मैं तो नई नवेली दुल्हन हूँ। जब मुझको पतो चलो कि नंद बाबा के 90 साल की उम्र में छोरा भयो है, तब मैंने अपने सासू से कही कि मैं जाकर के लाला को दर्शन करूंगी, और आज पहली बार घर से निकली। बोले अच्छा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, पूतना जाती है, पहुंच जाती है नंद भवन, आवाज लगाती है अरे यशोदा एक दरवाजे को खोलो तो। यशोदा मैया ने जब दरवाजा खोला देखा, यशोदा मैया भी एकदम चौंक गई, इतनी सुंदर कौन है ये, आज से पहले तो या को कबू ना देखी। फिर मन में विचार किया कि हो सकता है कहीं दूर के रिश्ते की हो और लाला को सुन करके चली आई हो दर्शन करने के लिए। और यशोदा सबको जो यश प्रदान करे वही यशोदा है। यशोदा मैया ने तुरंत दरवाजा खोला, पूतना पहुंच गई भीतर और मैया से बोली कि लाला कहाँ है। यशोदा मैया ने कहा कि बहन जा करके तो दर्शन कर ले, लाला तो पालने में सो रहे हो है। बोले अच्छा। सुखदेव जी कहते हैं पूतना पहुंच गई ठाकुर जी के पालने के पास।
और जैसे ही भगवान ने देखा कि पूतना आई है, भगवान ने तुरंत अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया, इस पर अलग अलग विद्वान अपना अपना मत बताते हैं कि भगवान ने पूतना को देख करके नेत्र क्यों बंद किया। पहली बात तो ये है कि पूतना जैसे बन करके आई है ना, वैसी है नहीं। पूतना है तो राक्षसी, लेकिन बन करके एक बढ़िया खूबसूरत सुंदर सा स्वरूप बना करके आई है। मतलब कि आप जैसे हो, जो भी हो, अच्छे हो बुरे हो, पर जैसे हो भगवान के सामने वैसे जाओ। अपने आप को बनावटी, दिखावटी, सजावटी बना करके भगवान के सामने मत जाओ। जैसे हो, जो भी हो, वैसे जाओ। पर पूतना की बात तो जाने दो, आज भी ये घटना घटती ही रहती है हमेशा। शादी के पहले वही दुल्हन देखो तो लगता है कि हाँ ठीक है, और शादी में पधार जाओ तो महाराज पार्लर और मेकअप का इतना कमाल कि पहचान ही ना पाओ कि दुल्हन वही है कि कौन है। दूल्हा तो बेचारा वैसे ही बैठा रहता है, लेकिन दुल्हन एकदम बदली हुई, चमकती हुई दिखती है। और जब 2-4 दिन बाद पुनः जब वापस आती है, सब कुछ छूट जाता है, फिर वैसे ही वैसे। आज तो महाराज पार्लर का इतना वो हो गया है कि एक माता जी गई पार्लर, बोली कि मेरा जो है मेकअप कर दो। बोले कैसे करना है? बोले ऐसे करना है, आज मुझे किसी की मृत्यु में जाना है। बोले अच्छा, तो कैसे करें? बोले ऐसे कर दो कि लगे कि 10 दिन से मैं सोई नहीं हूँ, बाल वाल एकदम से उजाड़ दो, आँख एकदम बना दो कि फूली फूली सी लगे। पहुंच गई बढ़िया मेकअप करवा के, और वहां पर उसका पति भी था। पति ने देखा इसको क्या हो गया, ये तो रोज खूब बढ़िया खा पी के सोती है, आज कैसे बन के आई। तो पूतना भी आज है तो राक्षसी, लेकिन बन के इतनी सुंदर आई है, इतना सज धज के आई है कि कोई पूतना को पहचान ना सका। भगवान नेत्र इसलिए बंद कर दिए, मानो भगवान कहना चाहते हैं कि भैया तुम जैसे हो वैसे मेरे पास आओ, तब तो मैं तुम्हें देखूंगा। लेकिन अगर बनावटी बन करके आए, दिखावटी बन करके आए, तब मैं तुम्हें देखूंगा नहीं, तब ठाकुर जी तुम्हारे ऊपर दृष्टि नहीं डालेंगे। इसलिए जीवन जैसा है वैसे भगवान के सामने और गुरु के सामने एकदम खुली किताब, जैसे हो वैसे पहुंचो। कई संत विद्वान अपना अपना मत देते हैं कि भगवान ने आंखें क्यों बंद करी। एक मत ये है कि भगवान ने सोचा कि हम तो आए हैं राक्षसों का उद्धार करने के लिए, तो मानो पूतना जब आई तो भगवान नेत्र बंद करके मंगलाचरण करने लगे कि आज से ही ये कार्य प्रारंभ करना होगा। दूसरा मत ये है कि भगवान ने सोचा था कि चलो ब्रज में चल करके माखन मिश्री का स्वाद लेंगे, लेकिन पूतना आ गई अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके। भगवान ने कहा कि हम तो बालक बन करके आए हैं, हमको तो सब कोई कुछ भोग लगाता है, कोई कुछ भोग लगाता है, विष पान करने का अभ्यास तो भोलेनाथ को है। तो मानो भगवान नेत्र बंद करके भोलेनाथ को स्मरण करने लगे। तीसरा मत कि भगवान के दोनों नेत्र सूर्य और चंद्रमा हैं। पूतना को देख करके मानो सूर्य और चंद्रमा ने कहा कि प्रभु हम अपने लोक में पूतना को स्थान नहीं देंगे, आपको जहां देना हो दे दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, पूतना आई, भगवान नेत्र बंद करके पालने में लेटे हुए थे,
और जैसे कोई सर्प को रस्सी समझ करके उठा ले, ऐसे ही पूतना परब्रह्म परमेश्वर को साधारण सा बालक समझ करके अपनी गोदी में उठा ले। और गोदी में उठा करके पूतना चुपके से महल से बाहर ले गई और जा करके वहां पर अपने स्तन को जब भगवान के मुख में दिया, मुखारविंद में दिया, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान ने क्या किया? सबसे पहले तो पूतना जो विष को लगा करके आई थी, भगवान उस विष को पान कर गए। उसके बाद पूतना के दुग्ध को पान किया, उसके बाद उसके सारे दुष्संगों को पान कर लिया भगवान ने, उसकी सारी पाप प्रवृत्तियों को पान कर लिया, उसकी सारी कुसंगतियों को पान कर लिया भगवान ने। और अंत में जब प्राणों का पान करने लगे तब चिल्लाती है, सा मुंच मुंचात्म इति प्रभासिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि। सा मुंच मुंचाल में इति प्रभासिणी, अरे बेटा पूतना छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान रोने लगे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, पूतना बोली, अरे तू कितना निष्ठुर है,